हाँ भाई, हनीदीप आए हैं। हाँ जी, हनीदीप आप कुछ बोल रहे थे, आपको पैनल पे नहीं लेंगे तब तक। आपकी वॉइस नहीं आती है, आप पीछे से कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, बताइए अभी। हाँ जी भाई, माइक कैमरा ऑफ कर लूँ मैं? आपकी मर्जी, बिल्कुल कर लीजिए। अगर ऑन रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑन भी रख सकते हैं। ओके सर। हाँ जी सर, वेलकम सर। आपने जो आज बताइए। मुझे दरअसल आपसे बात करनी थी सर। एक ना, आप ना, मैं पंजाब से हूँ और मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ वैसे तो। हम्म। और रैशनल सोच है मेरी, एक तरह से लगा लो आप, रैशनली हूँ मैं। लेकिन आप ना भाई, मुझे लगता है जो भी बातें बताते हो सिख धर्म के बारे में, वो आपको, हम्म। मतलब मुझे लगता है आपको उतना आपने जानकारी नहीं ली है उस धर्म के बारे में, हमारे बारे बारे में जो आप बोल जाते हो कई बार। क्योंकि जो हमारे धर्म का भाई शुरुआत हुई थी ना, वो एक तरह से जो काम आप आज कर रहे हो ना, गुरु नानक देव जी वो तब कर रहे थे जब इंटरनेट भी नहीं था, बाबर के जमाने में, जब बेडर होके वो बोल रहे थे जुर्म के खिलाफ, जाति पाति के खिलाफ, और महिला जो सती प्रथा थी उसके खिलाफ। तो ये चीजें हैं। हमारा तो धर्म ही भाई इसीलिए शुरू हुआ था, मानवता की सेवा के लिए, और जहां से देखा जाए तो। लेकिन आपका मैंने कई बार सुनता रहता हूँ, तो आपको शायद, या तो पूरी तरह से आपने स्टडी नहीं की है हमारे धर्म के बारे में। लेकिन हाँ, आजकल जो बातें आ गई हैं इस धर्म में, आज अच्छा, पखंडवाद आ गया है, वो अलग बात है। हम लोगों ने स्टडी नहीं की, पर देखिए, स्टडी करने वाले लोग अभी आएंगे। देखो, अमित तिवारी भाई ने स्टडी की है, रॉक्सी सर ने स्टडी की है। अभी आप कहें तो मैं बात करा देता हूँ आपके धर्म के बारे में। आप देखो, ये बात सही है, ये बात सत्य है कि मैंने सिखिज्म के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। हाँ, न्यूटन सर, उनको आप भी भाई मैंने चलिए। करा रॉक्सी सर दीजिएगा अभी, भाई, करा। रॉक्सी सर अगर आप सुन रहे हैं तो रॉक्सी सर ज्वाइन करें। अमित सर आप भी अभी इनकी भाई देखो, अमित सर तो सिखों के 11वें गुरु हैं भाई, उन्होंने घोषित कर रखा है। चलो भाई, कोई बात नहीं, आप बात तो कराइए। ये तो भाई पता नहीं कोई अच्छा, आया था ये सिख, बताइए, उसी ने बेअदबी घोषित क्या चीज किया। होती है मेरे भाई? 10वें हैं गुरु भाई? हैं, 10वें गुरु। हाँ। बेअदबी क्या चीज होती है सर? यार, बेअदबी को भाई मैं तो कुछ नहीं मानता। वो चीज होती है जो बेअदबी होती है ना, ये तो एक छोटे मोटे मुद्दे हैं जो आजकल लोगों की सोच ही छोटी है भाई। उनको क्या समझाया जाए, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो। उनको तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो सिख हैं। अच्छा, ये जो बेअदबी के चक्कर में जो लोगों को मार दिया जाता है, तो ये कौन बहुत बताता बहुत, है? वो भाई बहुत गलत बात है। वो हमारे गुरुओं ने तो बताया नहीं। जो गुरु हुए थे भाई, मैं तो ये चीज बोल रहा हूँ, जो आप आज रैशनलिटी की बातें कर रहे हो ना इंटरनेट पे, वो गुरु नानक देव जी ने तो 1500 ईस्वी में तब की थी, बाबर के खिलाफ, जब वो अत्याचार कर रहे थे भारत में आकर, उनके खिलाफ बोला था। मतलब गुरु नानक देव ने वो सब चीजें तब बोली थी जो आज आप इंटरनेट पे बोल रहे हो, और वो सामने बोल रहे थे बेडर होकर के, जबकि उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उन बेखौफ बोला। जो भी जाति, उन्होंने पहले तो जनेऊ डालने से मना कर दिया था। जनेऊ होता है ना हिंदू धर्म में, मुझे तो पता नहीं क्या होता है, वो डालने के लिए जब उनको बोला गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं ये जनेऊ जनेऊ डालूंगा। मतलब ये क्या होता है? वो मतलब एक तरह के नहीं रैशनल नहीं, असल में व्यक्ति थे। हनीदीप जी आप कहीं और निकल गए। न्यूटन सर का पूछना ये है कि बेअदबी में किसी की जान ले लेना, मतलब सोचिए कि एक किताब, ठीक है, आप एक साइंस की किताब लेके आइए जिसमें सर, मैं कितना आपको भी है। वही बता रहा हूँ ना, अरे ये सुनो तो सिखिज्म भाई, नहीं है। ये अरे सुनो सिखिज्म तो नहीं भाई, है। अरे सुनो तो मेरे भाई, जिसमें चाहे रॉकेट साइंस लिखा हो, चाहे स्पेस साइंस लिखा हो, चाहे कुछ भी, किसी की भी किताब हो भाई, ठीक है, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री को, कोई भी किताब हो, आप उसको फाड़ दीजिए, आप उसको उस पे मतलब उसके पेपर निकाल के, चाहे पुंगी बना के उस पे आप पकौड़ी बेच दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, आप मार्केट में देखते भी होंगे, को कभी किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी भाई। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, इनकी किताबों को अगर कोई छू ले बेअदबी में, उसकी जान तक ले ली जाती है। ऐसा क्या है तुम्हारी किताबों में?
ये सिक्खी नहीं है तो भाई भाई फिर इसके ऊपर सिखों ने, कौन से सिख हैं जिन्होंने इसके ऊपर धरना प्रदर्शन किया कि भाई ये सिक्खी नहीं है, ये ये सिखिज्म, जो हमारे किताब गुरुओं ने नहीं आप सिखाया, गुरु ये ग्रंथ बेअदबी साहब में की बे बात कर रहे हो ना भाई, अरे तो भाई हाँ इसमें गुरु, अरे सुनो ना हनी भाई, तो कौन से सिख हैं मुझे बताइए, कहाँ पर इसके खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ है, कहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है कि भाई बेअदबी में किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, और ये जान लेना गलत है किसी की, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो चाहे कोई भी हो। हाँ मैं तो खुद किताब एक कहता हूँ इंसान भाई की, गलत है, कोई भाई भी गलत है, ये कोई भी बहुत ही गलत है। सुनिए, कोई भी किताब इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती, है ना। हाँ मैं तो खुद भाई बोलता हूँ, लेकिन हाँ ये बात है उनको, अगर इससे भाई क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई भी है, मुसलमानों की कोई किताब है, जहाँ आपके हिंदुओं की है चाहे हम सिखों की है, तो जो कुछ कट्टरवादी होते हैं ना, वो भाई भड़कते हैं, वो कुछ गलत करते हैं, तो उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, मैं तो खुद बोलता हूँ भाई, ये अरे तो फिर सिखेजम इसके नहीं था। खिलाफ, फिर भाई सिखिज्म नहीं है, फिर इसके खिलाफ कहाँ, आपके कहने से थोड़ी ना, आप कोई सिखों के वो थोड़ी ना कि आप सिखिज्म को और मैं रिप्रेजेंट भाई कर रहे हो। आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिखेजम ने ना अच्छा ये ये सब हमारे नहीं साथ ये अ, था। हरजीत नानरा सर भी आए हैं, हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप सुनाओ। बढ़िया सर। मैं सुन रहा था सर आपकी स्ट्रीम। हाँ बताइए जी सर, सर सर। आप, आप क्या बता। हाँ जी हाँ जी, तिवाड़ी सर को भी लेके आना था सर आप। हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं वो। मैं सर डेली सुनता हूँ आपकी स्ट्रीम। आपकी ना बार बार जो एक ही बात होती है ना, पता नहीं आपको शायद मिला नहीं है कोई बंदा, हर बंदा यही कहता है एक किताब एक किताब। सर मान लो कि आपके सामने आपकी वाइफ की कोई इज्जत लूट ले, या बहन का कोई चुनरी छीन ले, तो आप क्या करोगे? पहले पुलिस के पास जाओगे या उसका कृपान से गाटा उतार दोगे? हाँ हनीदीप जी, जी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हरजीत नानरा सर। हाँ जी हाँ भाई, जी क्या बताइए। मतलब आप भाई, क्या आप सिख धर्म को मान फॉलो करते हो या उल्ट बोल रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आया आपका। आप कुछ भी समझो, सवाल का जवाब दो। मतलब अगर वाइफ की बात है तो भाई कोई भी हाँ बंदा है, मुझे लगता है वो तो फिर काटना ही चाहिए। वहां पे हाँ। तो हीट एंड मूवमेंट होगा, तो वहां पे तो कोई भी आदमी होगा नहीं रुक पाएगा भाई, क्योंकि वहां पे तो टाइम ही नहीं होगा ना। पुलिस तक जाएगा, पुलिस तक जाएगा तब तक तो फिर वो बंदा गलत हो जाएगा काम। अच्छा चलो, मान लो कि वहां से पहाड़ के निकल जाए बलात्कार करके आपकी वाइफ का, बाद में कहीं मिल जाए, फिर क्या करोगे? भाई आप वाइफ की बात और इधर भाई, ये तो रिलेट ही नहीं करती बातें, आप किधर को ले रिलेट गए क्यों बात। नहीं करती? वो तो वाइफ से भी बहुत, वो तो उनसे भी ऊपर है। आप एक किताब ही क्यों मान रहे हो उसको? किसी के लिए कोई वाइफ ही गुरु हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी कोई मान्यता हो सकती है। भाई यही तो कट्टर वार्ता है ना ये, हमारे धर्म में, आप लोगों ने इतना अरे सीरियस गुरु ग्रंथ अच्छा साहब अच्छा में जो अच्छा बातें अच्छा लिखी अच्छा हैं। अच्छा आपने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है? आप भाई में से मैं गुरु जितने ग्रंथ साहब, जितने लोग स्ट्रीम इस टाइम सुन रहे हैं, जहाँ पैनल में बैठे हैं, किसी ने पढ़ा है? भाई पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन समझने से अच्छा, होता है फिर ना, पढ़ने से समझते कुछ नहीं हैं। होता तो पढ़ा नहीं तो समझोगे कैसे? भाई हर रोज तो गुरबानी चलती है हमारे यहाँ, सुनते हैं, सब कुछ समझ आता है, अच्छा पढ़ना सुनना एक ही बात क्या हो गई सुन, ना। क्या सुना, क्या सुना? गुरुओं ने भाई हमारे तो कबीरदास की बानी है, वो सब अरे कुछ यार वही था सुना जो क्या, उस वो बताओ ना, ये उसकी बानी मत बताओ, सुना क्या ये बताओ। वहाँ हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भाई यही है कि क्या? जैसे जो अत्याचार नहीं करना चाहिए, जो वहां पे अरे यार, गलत ये तो प्रथाएं चल रही थी, बच, उनके विरुद्ध बोल रहे थे। सब कुछ उसके विरुद्ध था, जैसे सती प्रथा थी, जो भी कूड़ प्रथाएं थी, अब मुझे क्या क्या एक एक करके बताऊं, सबके विरुद्ध वहां पे बोला गया था। उस हमारे ग्रंथ में है जो, वो ये सब चीजें हैं उसमें। अरे बहुत दूर का है। मैं वो ये चीजें तो आजकल एक पहली क्लास की एक कक्षा के बच्चे को भी बताई जाती हैं। अरे क्या पढ़ रहे हो? हाँ ये क्या है? चुप। अच्छा हरजीत हाँ सर, भाई, आप भी क्या सिख हो? आप सिखिज्म में मानते हो?
हाँ मानता नहीं हूँ, मैं रैशनल हूँ। अच्छा, मैं ना मैं पूछता नहीं हूँ, मानता हूँ, पूछता नहीं हूँ। अच्छा, अमित आप सर भी आ गए हैं, नमस्कार, चलिए। जितने पैनल पे हाँ बैठे जी, हैं सभी को हाँ नमस्कार, जी, जय भीम। जितने देखने वाले हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय भीम। जी जय जी भीम अमित सर। जय भीम सर। अच्छा, ये हनीदीप भाई, आपने कहा कि आप रेशनल हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ इस तरह की बातें नहीं लिखी हुई हैं, उसको आपको पढ़ना चाहिए, आप ये कह रहे थे ना? हाँ जी, बताइए सर। गुरु ग्रंथ साहिब है आपके सामने में, हाँ जी, अंग खोलिए खोलिए। 1082। हाँ जी, गुरुमुखी पढ़ लेते हैं आप? हाँ हाँ सर, वो पढ़ लेते हैं। चालू कीजिए सर, यहां से पढ़ना। एक मिनट। आपे गुराम और चलाया, आपे सिब्रत ताई ने अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे लोगों के लिए थोड़ा निवाजे हिंदी में भी बताते जाइएगा ना। गुरमुख साजे, नाम बसे तिस अनहद बाजे। देखिए सर, अभी चल रहे ये हैं जो क्या? आप बोल रहे हो ना कि चल रहे हैं आगे, हाँ, पढ़ते जाइए सर। तिस ही सुख तिस तिस ही ठुकराए, तिसे ना आवे जम नेड़ा, कीमत कागद कही ना जाई, कहो नानक बेअंत बेअंत गुसाई। गुसाई। हाँ जी, अब यहां आदि से मद पढ़िएगा ना। अंत प्रभ, आद अंत आद मद अंत प्रभ सोई हाथ, तिसे कै नवेड़ा, इसका तिसे मतलब बताइए सर, इसका सरी मतलब। सर नाही इसका रे मतलब। कोई, सर जी। इस ही बुते सर, जवाब ना होई। हाँ जी, मैंने पढ़ आवाज नहीं लिया, आ रही बताता हूँ। सर। सर मतलब लोगों को बताइए, ये जो 15वां है उसका मतलब बताइए। आद मद अंत प्रभ, ये वाला। ओ सर, इसमें ना जो बताया गया सर है, ये जो अमित आप सर एक मिनट, अमित सर आप बता दीजिए। भाई इसका मतलब है कि शुरुआत में, बीच में और अंत में सिर्फ एक ही कोई एग्जिस्ट करता है, उसका मतलब है गॉड यानी रब। गॉड सारे जाने रब फैसले को उसी। भाई, एक नहीं, मिनट। हाँ जी सर, अमित हमारे सर आप धर्म पूछिए। में भाई गॉड रब को ना अभी अमित सर चल रहे कुदरत हैं में मेरे प्यारे भाई, रुक जाओ यार, कुदरत क्या माना दिक्कत गया हो है। रही है भाई? 2 मिनट रुको तो, चलो चल चलो रहे हैं चलो अभी आगे तक। ये किसके बारे में बात हो रही, वहां तक भी आएंगे। ओके ये जो ओके प्रभ चलो। है ये कौन है, वहां तक आएंगे ना। हाँ जी चलिए। फिर आगे लिखा है कि उसके बराबर कोई नहीं है। फिर उसके आगे लिखा है कि नो वन कैन स्टैंड अप अगेंस्ट हिम बाय एनी मीन्स, कोई उसके सामने खड़े नहीं हो सकता। ये नानक भाई, गॉड इज हिमसेल्फ ऑन इन ऑल। नानक का जो रब सर है, जो प्रभ सर है, हिंदी में, सुनिए प्लीज प्लीज, बीच में हिंदी में, नहीं। हिंदी में बीच में नहीं, नहीं तो मैं आपको म्यूट करूंगा। कर दो सर, मैं, उसमें क्या दिक्कत। हाँ तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा, तो आप अरे बदतमीजी मत कीजिए ना बीच में बोल ये के। बीच में यार हरजीत सर भी चिल्लाते आजाद, हैं, तो थोड़ा क्या चोंच बात है। संभालना भाई। चलिए ठीक है, मैं संभालता हूँ सर। हम एक समझे थे, ये तो नानक दोनों के लोग जो निकल प्रभ गए। हैं वही अपने आप में हैं, वही बनाते हैं पूरे स्टेज को, जो मंच है वही बनाते हैं, और उसके बाद इस खेल को वही देखते हैं। कौन? प्रभ। द सुप्रीम गॉड इज इम्पेरिशेबल। ये जो प्रभु है, ये जो परमेश्वर है, ये कभी नहीं मरता। ये सब कुछ जानता है, ये हर दिलों के राज को भी जानता है। ही इज द स्लेयर ऑफ डीमंस। वो जितने राक्षस हैं उनको मारता है। ऐसा है हमारा प्रभु, अवर सुप्रीम लॉर्ड एंड मास्टर। द सुप्रीम ऋषि, द मास्टर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, द अपलिफ्टर ऑफ माउंटेन्स, द जॉयफुल लॉर्ड प्लेज इंटाइसिंग फ्लूट। और ये जो हैं, ये महर्षि हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं। इनकी जो इंद्रियां हैं ये सबसे ऊंची हैं। इन्होंने इन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू पा लिया है, जितेंद्रिय है ये। इन्होंने पहाड़ों को उठा लिया है। और ऐसे प्रसन्न चित्त मनोहर जो भगवान हैं वो बांसुरी बजाते हैं, और ये बांसुरी बजा के मन को मोह लेते हैं, दिलों को मोह लेते हैं। ये जो भगवान हैं, ये दरअसल धन के भी देवता हैं। इनका नाम है कृष्णा। यहां कृष्ण की बात हो रही है आजाद ना। हम्म। हाँ भाई सर।
किसको म्यूट करूं? ये दोनों लोग म्यूट दोनों अनम्यूट दोनों को करने एक एक करके चोंच खोल दो भाई। हाँ, ये तो अनम्यूट। गुरु ग्रंथ साहिब में तो कृष्ण की बात हो रही है कि ये तो हाँ जी भाई, ये लाइफ ऑफ कृष्ण वर्ल्ड, की ये बात तो नहीं हो रही है। मैं सर आपको लिखा बताता हूँ, है। ये कृष्ण का नाम लिखा है, लेकिन क्योंकि तब अच्छा, ये हिंदू कोई धर्म और है। था ना, हिंदू धर्म में कृष्ण को ही सब मानते थे, तो उनकी दिखाने के लिए मोहन कुदरत माधव कृष्ण मुरारी कौन है आजाद? लिखा है यहाँ कुदरत पे, ये को देख लो भाई, कुदरत मोहन को भाई माधव। कुदरत को कृष्ण लिखा है कुदरत समझाने है के ये। लिए दुनिया को, कि हनी देखो भाई मोहन भाई इनको माधव मेरे समझ एक में और प्यारे है आएगी। भाई। भाई, ये जो कुदरत भाई है, क्या ये ये तो पहाड़ों को गोपियों के उठा रही साथ है। है? और ये कुदरत जो है, क्या ये बांसुरी बजा रही है? ये तो गोपियों वाले कृष्ण भैया। मोहन कुदरत माधव कृष्ण मुरारी, ये कौन है भाई? भाई हमारे धर्म में ये कुदरत के लिए लिखा गया है, कृष्ण को कुछ नहीं, आपके कृष्ण तो को सीधा हमारे धर्म में डायरेक्टली कुछ यहाँ पे नहीं मिला। कृष्ण के बारे में लिखा है भाई। यहाँ जितने लोग देख रहे हैं अभी, देखो 900 भाई लोग ये जुड़ गए हैं। हनी आप कृष्ण बताइए हनी भाई। भाई इनको ना हनी भाई इनको ना खाली मूल मंत्र का मतलब बता दो, तभी इनको पता चल जाएगा हमारा अरे तुम्हारी अंतर को। मंतर छोड़ो भाई, सर जी, हरजीत भाई, हाँ जी, यहाँ कृष्ण की हाँ जी। बात हो रही है ना। और तो सर सर हमारे सर जो आप गुरु अच्छा, ग्रंथ एक साहब जी एक को चीज मानते ये हो? में एक चीज मुझे समझ में नहीं आती। आप लोग आके क्लेम करते हो आप लोग रेशनल हो, तो आप लोग रेशनल दूसरे रिलीजन के लिए हो क्या? अपने के लिए नहीं हो? ओ भाई हमारा धर्म ही रेशनल है, इसमें कृष्ण लिखा अच्छा, हुआ ना लो कोई जो धर्म ये दुनिया का रेशनल नहीं होता यार। यही चीज तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सेम क्लेम जो है वो हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं भाई। ये क्या अजीब बात है यार, मतलब हमारा धर्म रेशनल है आप बोल रहे हो, इसमें भाई रेशनलिटी क्या है? कृष्ण का मतलब वहां पे कुदरत के तौर पे दिया गया है, हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब जी है ना उनमें, यार ये कैसी कुदरत है सर जी कि ये कि बांसुरी बजा रही है? कुदरत ही सब इसमें चलाती कहाँ है लिखा है? भाई। इसमें कहाँ पे लिखा है कुदरत है? भाई आप सारा गुरु ग्रंथ सब ये देख पढ़ोगे लो ना, आजाद, तब ये आपको पता चलेगा। ये देख आइजैक लो न्यूटन आप। सर, अरे आपने तो पढ़ी ही नहीं थी, आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, गुरबाणी सुनी बस मैंने। अब आप चुप रहिए मैंने एक मिनट ना। न्यूटन सर ये देखिए, जी जी। धरा निधर इस नरसिंह नारायण, कौन है न्यूटन सर ये? ये भैया ये विष्णु भगवान। ये कुदरत है बताइए न्यूटन सर? ये नहीं तो नहीं, भैया ये नहीं कॉपी है। कर विष्णु लिया का ये नाम आया है, राम का नाम आया है गुरबाणी में, और कई जगह पे जातिवाद भी है, चूड़ा चमार भी लिखा हुआ है, ऐसी बात ये नहीं है। देखिए, आप ही हो रामचंद्र, श्री रामचंद्र जिस रूप ने रखिया, जिसका रूप रामचंद्र ने भी रखा था, ये कौन है भाई? हाँ हाँ, तो ये भाई सब लिखा है ना सर एक्चुअली आप में। मेरी बात सुनो, गुरु नानक देव जी ने तो शुरू में ही कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म को मानता ही नहीं हूँ, जनेऊ तो नहीं फिर गुरु पहना ग्रंथ उन्होंने। साहिब में ये कैसे आ गया सर ये? क्या आ गया सर इसको आप मतलब, मैं मतलब इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं इसको समझता हूं, लेकिन जो हमारे फिर आप थोड़ा ज्ञान रैशनल लेके आइए ना, अगर आपने रैशनल पढ़ा जो भी नहीं जो है। रैशनल तरीके से समझाते हैं ना हमारे, वो कौन ये कुदरत ही बोला गया है, जहाँ पे कोई कौन है राम भाई जो कृष्ण का नाम नहीं है। रैशनल तरीके से ये अच्छा समझा रहा है? अमित भाई, हाँ अभी एक और है ये जट बॉय आज कितने सारे हाँ सिखाएंगे भैया। ये कह रहा है भाई तुम लोग डर रहे हो, फटी है तुम्हारी हमसे। हाँ, ये चलो बताइए भाई, भाई, ये अब रियल बात आप करें, बता इनसे दीजिए पूछ लो। चलिए इसमें। हाँ चलो इनसे पूछते हैं भाई। हाँ भाई, जट जॉय। चलो भाई, हाँ भाई जट जो है बताओ तुम। हेलो। हाँ हाँ भाई चलो बताओ भाई, तुम भी डिफेंड मैं करो। मत नहीं हूँ। हेलो, क्या हो भाई, आवाज आ रही है मेरी? ये डिस्टॉर्शन हाँ, बहुत है तुम्हारी तरफ से, बताओ। अरे जटवट नहीं हूँ, मैं जाट बंदा हूँ। आप लोग कौन हो पहले मेरे को ये बताइए। यार आप क्या, आप यहाँ पे ये जो मैंने गुरु ग्रंथ साहिब खोली है इसके ऊपर बात करने आए हैं कि कुछ और बात करने आए हैं अभी आप? आपको चैलेंज कर रहा हूँ सबको, जो हाँ, ये बने रहे हो ना, बुद्धा बुद्धा बन रहे हो ना तुम लोग। चल नीचे बैठ। ये इसको हाँ कुछ भाई, नहीं पता। हनीदीप यार, ये देखो भाई। अच्छा न्यूटन सर ये बताइए, ये कौन होगा? गोपीनाथ सगल है साथे, यानी हे ईश्वर, जिस जिस प्रभु की बात हो रही है, तुम गोपियों के नाथ हो, ये कौन है न्यूटन सर? हाँ, गोपियों का नाथ तो भाई एक ही है, हमारे श्री कृष्ण। मुखंद मनोहर लक्ष्मी नारायण, ये कौन है?
लिबरेटर, एंटाइसिंग लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ लक्ष्मी, सुप्रीम लॉर्ड गॉड, ये कौन है भाई भाई? ये बहुत थोड़ा सा हिस्सा आप बीच में से लाए द्रौपदी हो। जे लज्ज निवार उदाहरण, ये कौन है भाई? म्यूट कर रखा है शायद, नहीं भाई आप जे तो बात जो अरे यार, ये कौन है? ये किसकी बात हो रही है? जे भाई कुदरत को विष्णु की बोला बात गया हो रही है थी। हमारे। कुदरत भाई ने आप द्रौपदी खुद की लाज सोचो, बचाई है, कुदरत ने। भाई आप खुद सोचो, ये एक अरे उदाहरण दी सोच गई रहा हूं है ना। भाई। अरे मेरे ये प्यारे भाई, आप उदाहरण नहीं दी गई सोच रहे हो ब्रो, ये भैया, उदाहरण मेरे दी गई प्यारे है। भाई। अरे उदाहरण में कृष्ण के ही बारे में क्यों उदाहरण दिया जा रहा है? ये जो द्रौपदी है, इसकी लाज किसने बचाई है? क्योंकि तब भाई लोग लक्ष्मी इतने नारायण अनपढ़, कौन है? या इतने अनपढ़ डायरेक्टली थे लिखा है कि लक्ष्मी नारायण। इतनी नॉलेज नहीं थी। वो तब कृष्ण को ही सब मानते थे, रसम राम को ही कुछ मानते थे, लेकिन कौन? गुरुओं ने गुरु नानक जी? उनको हम आप देख लो, अगर शुरू में ही गुरु नानक देव जी ने बोल दिया कि तो मैं फिर भाई ये कैसे आपका आ ना गया? तो जनेऊ समझूंगा। नहीं नहीं ये नहीं, एक मिनट रुको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वही प्रभु है जिसके बारे में गुरु नानक बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, नानक का प्रभ ओ भाई ये आपे बानी आपे ना कर जो हमारी विखाई बानी चोज होती है, नानक का हारा। प्रभ जो आप बोलते हो ना भाई, ये नानक हाँ, का प्रभ जो आप बोलते हो, ये अरे मैं नानक नहीं की बोलता बानी हूँ, नहीं है। लिखा है यार, मैं नहीं बोल रहा ये हूँ भाई, यहाँ लिखा है सर जी। ये गुरु नानक ने ये नहीं लिखा है, जहाँ पे गुरु नानक का अरे ना भाई, नाम यहाँ दिया पे जाता है। गुरु ग्रंथ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नानक बोल रहे हैं, नानक ने लिखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ लिखा है नानक के प्रभ, ये कौन है? मधुसूदन दामोदर स्वामी, ये कौन है? मधुसूदन दामोदर स्वामी, ये किसके नाम है यार? भाई जो हमारे ना रैशनल जो अभी उपदेश देते हैं, मैं तो उनकी तो फिर आप लाइए बातें ना होता उनको, हूँ। फिर आपको तो मैंने पता ना ही तो नहीं है। गुरु चलिए, ग्रंथ साहब नहीं मैंने पढ़ा भाई, मैं शुरू से बोल दूं आपको, मैंने ग्रंथ तो साहब नहीं जब पढ़ा। आपने पढ़ा लेकिन ही नहीं तो मतलब आपने ये कैसे क्लेम जो किया कि वो रेशनल है, जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो? जो भाई मैंने मतलब पढ़ा है ना इसके, जो नहीं, हमारे एक मिनट ज्ञानी लोग सुनिए। हैं जिन्होंने पढ़ा है, अरे भाई, वो आप आपको बता सकते हैं एक एक बात की इसमें सब बातें यार रैशनल लिखी गई हैं, यार सुनिए ना, सब बातें रैशनल हैं। हर धर्म के जो ये ज्ञानी लोग हैं वो अपने अपने धर्म की तारीफ ही तो करेंगे। तो ये आपने कैसे क्लेम किया बिना क्रॉस वेरिफिकेशन किए कि क्या ये रेशनल है कि नहीं? आपने ये कैसे क्लेम कर दिया कि हमारा धर्म रेशनल है? रिलीजन और रेशनैलिटी यार, मतलब दोनों उल्टे छोर पे खड़े हुए हैं, अलग अलग, अपोजिट। कोई रिलीजन आज के वक्त में ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो रेशनल है। भाई है सिख पंथ है की, कैसे है भाई यार गुरु नानक देव भाई? जी देखो, हुए ऐसा है ही ना रैशनल कि हैं। अगर आपके गुरु ग्रंथ साहिब में कृष्ण की बात हो रही है, ठीक है, मधुसूदन दामोदर स्वामी अगर इनकी बात हो रही है, तो कुब्जा कांड, गोपियों का वस्त्र चुराना, ये सब आप ही के जिम्मे में आएगा, आप लोग के भी आएगा। जगदीश्वर हर जेऊ असुर संहारे, ये कौन है भाई? न्यूटन सर, ये किसकी बात हो रही है, आप बताओ। क्या कहा तिवारी साहब आपने? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए लाइन को। जगदीशर हर जेऊ असुर संहारे, जगदीश्वर की बात असुरों हो का रही है संहार इसमें। करने वाले नानक के देवता। प्रभ मोहन माधव कृष्ण मुरारे। समस्या कैसे यही यार है ना सर, हनीदीप देखिए भाई? बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, पर यहाँ पर ना वो धर्म और ईगो हमारे बीच में आ जाता है ना, इसको ये मान कर भी मान नहीं रहे हैं, ये समस्या है तिवारी साहब। हाँ भाई हनीदीप भाई, आप तो रेशनल थे यार, आप तो यही बोले कि यार मैं वैसे बहुत रेशनल आदमी हूँ। भाई मैं जिनको हमारे जो है ना कौन है वो? गुरु हैं, हमारे क्या एक नाम है उनका? डडरिया वाले संत हैं हमारे पंजाब में, डंडरिया वाले बोलते हैं उनको, रणजीत सिंह डंडरिया वाले। आप उनकी बातें सुनना, वो नहीं सब तो कुछ वो जो समझा देंगे आप मूर्ख बना एक रहे हैं क्या बार। सर? वो आपको जो नहीं समझ में डड्डू आ रहा है वाले क्या? इतनी सी हैं, बात अरे है। भाई वो जो डड्डू वाले हैं, उनसे आप पूछे हो जी जी। कभी ये वाली बात को? डड्डू वाले जी से ड- पूछिए आप ये बात को। डड्डू वाले कौन? अभी किनका आप नाम ले रहे हैं सर? मैं नहीं डडरिया समझ। वाले जो बोलता हूँ, हाँ वही वो जो भी। बंदा बोल रहा था कि आज से 15 साल पहले मैं बाबा था, मतलब जितना रुपया मैं चाहता कमा सकता था, मतलब गुरु लोगों को उल्लू बनाकर
भगवान के नाम पे, लेकिन 15 तो साल से क्या वो उस क्या हम बंदे एहसान ने कर दिया हमारे ऊपर? नहीं 15 तो साल हम से भी उस कमा सकते बंदे हैं ने भाई, भगवान के नाम पे उल्लू बना के पैसा कमाना इस देश का सबसे इजी धंधा है। आइजैक मतलब भाई न्यूटन सर अगर चाहे ना, मैं गुरु आपको बता रहा हूँ, वो हिंदू धर्म को कहीं उन्होंने बेटर गुरु डिफेंड ग्रंथ कर देगा साहब भाई। का भाई असली जो एक बार म्यूट रहो भाई, चोंच बंद। न्यूटन सर, डॉकिंस ने अपनी किताब गॉड डिल्यूजन में लिखा है कि अगर एथियस्ट चाहे ना तो वो धार्मिक आदमी से कहीं बेहतर तरीके से उनके धर्म को डिफेंड कर सकता है, क्योंकि उसने पढ़ा हाँ, हुआ है। ये बात एकदम सही कहा सर आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी 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 सर। हाँ भाई, हनी भाई, जब आपकी गांड पड़ती है तो चूंच बंद कर देते हो। ये देखो साले। यार, आ गया ना सामने में गुरु ग्रंथ साहिब है, देखो दोस्तों, देख लो ना। हाँ भाई, देख लो भाई। गाली बकिए भाई, चलो चालू हाँ, करो, गाली बक- ओ चालू क्यों करो यार भाई। बच बोलदा तू, मैं गल कर रहा मैं चंगी भली, तू क्यों बच मैं बेअकल ने भैन दे। तू बेअकला हाँ कंजरा हाँ लग गया हाँ तू। हाँ, ओए गाली ये बको भाई, भाई मेरा सामने गुरु भाई ग्रंथ है, ये साहिब खुली पागल हुई है भाई, है। ये पागल नहीं है। खुली हुई है, देखो गुरु ग्रंथ साहिब। गुरुद्वारे में लोगों को खाना खिला के आप लोग को लग रहा है एहसान कर रहे हो दुनिया के ऊपर। गालियां बकनी शुरू करो, चालू करो, चलो जैसे बक रहे थे अभी। कर रहे हैं कोई, तू चैनल चला के इतने बैठा सहन कर रहे हैं ओ चलो छोड़िए भाई, छोड़िए मत भाई, सॉरी यार, जो बंदा पता नहीं कहां से आ गया मेरे पास। देख लो भाई, अब आप ही के धर्म के लोग ना गुरु नानक देव की बात नहीं सुन रहे, लो देख लो। यही तो बात मैं कहता हूं भाई आपको तो कि उसको समझाओ ना, हमको क्यों समझा रहे हो भैया? चलो ठीक है भाई, सॉरी, ओके। उन्होंने बेअदबी कर दी वैसे आपके सिख धर्म के हिसाब से ना, गुरु ग्रंथ साहिब सामने में है और वो गंदी गालियां बक रहे हैं। अब आप उनसे यही है निपटो भाई। भाई। ओ चुप है, कहंदा रहना मैं तू लौंडिया तेरी चुप नहीं कर सकता तू। हाँ सामने हाँ हाँ आके हाँ, और हाँ, और लड़ो लड़ो भाई, और लड़ो। थोड़ा। चुप कराओ यार भाई उसको। अरे प्यारे भैया को लाओ ना यार, कहाँ गए भाई? देखिए आपका माइक भी ऑन है, सब कहाँ ऑन गए है भाई? यार। चलो यार, लड़ क्या लिए करें क्या यार आजाद, भाई? बताओ यार। दोनों लड़ लिए क्या? ड्रॉप हो गए हो?